हेलो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से हम आपका स्वागत करते हैं आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स की बात कर रहे हो। थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक्स के डिफरेंट प्रोसेस हमने देखी। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है। और इन प्रोसेस को समझने के बाद में इन कॉन्सेप्ट को हम कैसे प्रैक्टिकली यूज करते हैं, अब हम वो देखने वाले हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ हीट इंजन की, जिसमें हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जनरली हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग टाइप के हीट इंजन होते हैं और उसमें हीट एनर्जी को हम फ्यूल से हीट एनर्जी क्रिएट करते हैं और हीट एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। मैकेनिकल वर्क वहां से हमको मिलता है। ओके, हमने अलग अलग टाइप के हमारे डेली लाइफ में हम बहुत सारे हीट इंजन यूज करते हैं। हमारा व्हीकल जो है वो भी एक टाइप का हीट इंजन है। डीजल इंजन जो होता है, पेट्रोल इंजन जो होता है, ये एक हीट इंजन के एग्जाम्पल है। तो आज हम बात कर रहे हैं हीट इंजन की। और हीट इंजन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हो तो आप कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो हीट एनर्जी को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं हीट इंजन। अच्छा, हीट इंजन बनाने के लिए डेफिनेटली हमारे पास में एक सोर्स होना चाहिए जो हीट प्रोड्यूस करे, और उसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। हाई टेम्परेचर बॉडी, हाई टेम्परेचर सोर्स हमारे पास में होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, हाई टेम्परेचर सोर्स, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और डेफिनेटली इसका टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, तभी ये हीट। तो यहाँ का टेम्परेचर मान लेते हैं हाई टेम्परेचर T1 है, ठीक है। और ये डेल्टा या Q1 अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अब डिलीवर किसको करेगा? एक सिस्टम होना चाहिए, एक वर्किंग सब्सटेंस हम कहते हैं, प्लांट हम उसे कह सकते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जिसे हम हीट इंजन कहेंगे, और वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट करेगा मैकेनिकल वर्क में। तो यहाँ पर ये जो वर्किंग सब्सटेंस है, ये इस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को W मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहला पार्ट जो है वो सोर्स है, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है। वहां से Q1 जो हीट है, अमाउंट ऑफ हीट Q1 जो है वो वर्किंग सब्सटेंस को जा रहा है, और बचा हुआ हीट है ना, उस Q1 का कुछ पार्ट जो है वो W में कन्वर्ट हुआ, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ, और बचा हुआ जो पार्ट Q2 है, जो रिमेनिंग पार्ट है, वो सिंक को गया। सिंक यहाँ पर ऐसा, जैसे हमारा जनरल एटमॉस्फेयर है, वो एक सिंक की तरह बिहेव करेगा। अगर हम हमारे व्हीकल के हीट इंजन की बात करें, ठीक है, तो वहां पर सिंक एक एटमॉस्फेयर भी हम कह सकते हैं। और बचा हुआ जो भी हीट है हम सिंक को डिलीवर कर देते हैं। डेफिनेटली ये सिंक जो होगा वो लो टेम्परेचर पे होगा, और हम मान लेते हैं उसका टेम्परेचर T2 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम W की बात करें तो डेफिनेटली Q1 माइनस Q2 होगा, क्योंकि Q1 में से कुछ अमाउंट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हुआ और बाकी का रिजेक्ट हुआ। तो ये दिस Q2 इज द रिजेक्टेड हीट, इज द रिजेक्टेड हीट टू दिस सिंक। किसको रिजेक्ट करेगा? वो सिंक को रिजेक्ट करेगा। तो यहाँ पर W जो है उसको हम कहेंगे मैकेनिकल वर्क, और Q1 का कुछ अमाउंट जो है वो W में कन्वर्ट हुआ, बाकी जो हुआ रिजेक्ट हुआ, Q2 रिजेक्ट हुआ, तो हम W को कह सकते हैं Q1 माइनस Q2। ओके, यहाँ पर हम अगर हीट इंजन की एफिशिएंसी डिफाइन करें, तो एफिशिएंसी हम डिफाइन करते हैं W डिवाइडेड बाय Q1। मतलब जो हीट हमने सिस्टम को दिया है उसका कितना पार्ट उसने वर्क में कन्वर्ट किया है, कितना फ्रैक्शन उसने वर्क में कन्वर्ट किया है। अगर हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना परसेंटेज उसने वर्क में कन्वर्ट किया है, यह है एफिशिएंसी। और यहाँ पर हम अगर W का फॉर्मूला, W का वैल्यू पुट करें तो हम लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय Q1। हमारे पास में फॉर्मूला आया 1 माइनस Q2 बाय Q1। ये एक नॉर्मल हीट इंजन की हम बात करते हैं, और हीट इंजन जो है उसका एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे हम फाइंड करेंगे, वो हमने देखा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हीट इंजन एफिशिएंसी। सबसे पहले आपको नोट डाउन करना है ये डायग्राम के साथ में। सबसे पहले हीट इंजन का डेफिनेशन आपको लिखना है। हीट इंजन इज द डिवाइस दैट ऑपरेट इन अ साइक्लिक प्रोसेस, इन अ साइक्लिक प्रोसेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर रिजर्वियर सोर्स, जिसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? हम सोर्स कहेंगे, एंड कन्वर्ट
अ पार्ट ऑफ हीट इनटू यूजफुल वर्क, जैसे हमने मैकेनिकल वर्क कहा, एंड रिजेक्टेड द रिमेनिंग हीट टू द लो टेम्परेचर रिजर्वियर दैट इज कॉल्ड सिंक। तो ये हमने हीट इंजन का डेफिनेशन लिखा। आप यहाँ पर एफिशिएंसी का डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, इट इज द वर्क डन डिवाइडेड बाय गिवन हीट। ओके, द फ्रैक्शन ऑफ, how we can define the efficiency, the fraction of total amount of heat given by the source convert into mechanical work। तो आप यहाँ पर एफिशिएंसी का फार्मूला, और ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आज हमने इस लेक्चर में देखा कि हीट इंजन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं कि हीट इंजन का अगर रिवर्स प्रोसेस करना है तो कैसे पॉसिबल है, जिसको हम कहते हैं रेफ्रिजरेटर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रेफ्रिजरेटर की।